बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, ये तहरीक इंसाफ का दावा है और ये दावा इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को अपने हालात साजगार होते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि शायद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और हमारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वो जो माहौल हमारे ख़िलाफ़ बना हुआ है, जो हमारे ख़िलाफ़ एक सारा माहौल खड़ा किया गया, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, उनके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात जो हैं, उनके फैसले उनके हक़ में आ जाएंगे। अब ये जो बातें असद कैसर साहब ने की थी कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो एक जानिब तो इमरान खान साहब से जब अडयाला जेल में सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की तो इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के कोई राब्ते हैं या कोई राब्ते करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तो ये खुले और आम अल्फाज में ये बात की थी। अब चूंकि ये जो बातें इन्होंने असद कैसर साहब ने की हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खदशे का इजहार करते हुए बात की और उन्होंने कहा कि आइन के मेल्ट डाउन होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबी नताइज, इस हवाले से एक खदशा जाहिर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, कि इंतखाबी नताइज को तब्दील किया जा सकता है या इंतखाबात को कलअदम करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइन के मेल्ट डाउन होने का भी खदशा मौजूद है। उन्होंने कैटेगोरिकली जो है इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने तो कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हो रही, ना हम कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमत के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर, चूंकि आप सबको पता है कि अक्टूबर के अंदर नए चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन सर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि अक्टूबर तक हालात क्या होते हैं, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो बड़े गमगीर हैं, बड़े नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। तो हालात बदलते वक्त जो है वो हालात बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन जिस खदशे का इज़हार ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइन के मेल्ट डाउन होने का खदशा मौजूद है। अक्टूबर के अंदर इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहा जा रहा है कि जी इंतखाबी नताइज जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ आ जाएंगे और हुकूमत की सीटें फारग हो जाएंगी, वो छीन ली जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि इस हवाले से तो खदशात मौजूद हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा एक टीवी टॉक शो में कहा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं अगर इन दोनों मामलात को, असद कैसर के और ख्वाजा आसिफ के मामलात को अगर एक साथ जोड़ूं तो मुझे ये बात समझ आती है कि शायद हुकूमत को अपने खिलाफ कुछ होने का खदशा मौजूद है। आपको याद होगा कि जब जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली थे और मुस्लिम लीग नून की 2013 में गवर्नमेंट थी, तो 2014 में होने वाले जो धरने थे, इमरान खान और जो तारिक कादरी साहब ने धरने दिए थे, उन धरनों के हवाले से जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि मामला गड़बड़ है। इमरान खान कहता है कि आने वाले जज हमारे होंगे और इमरान खान कह रहा है कि जमहूरियत की बिसाख को लपेट दिया जाएगा, नवाज शरीफ फारग कर दिया जाएगा, ये फलां हो जाएगा। तो सर वही हुआ 2017 में नवाज शरीफ को जब पैनामा के जजमेंट के मुताबिक डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद वो जितने जजेस थे, वो जो पॉलिटिकल जजेस थे, जिसमें साकब निसार साहब थे, अजमत सईद शेख साहब थे, उसके बाद एजाज अफजल साहब थे, आसफ सईद खोसा थे, एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस गुलजार थे, तो वो सब जजेस तो नवाज शरीफ के खिलाफ थे, उमर अताब बंदयाल थे। तो मैं किस किस का नाम लूँ? तो वो नवाज शरीफ साहब ने फिर उसको फेस किया ना, उनकी पार्टी ने फेस किया। 2018 के इलेक्शंस जिस तरह मैनेज करके वो करवाए गए, जिस तरह धांधली ज़्यादा इलेक्शंस करवाए गए, आरटीएस बिठाकर करवाए गए, इंतखाबी मैंडेट को चुराकर वो तमाम तर नताइज पसंदीदा लोगों के हक में दिए गए। तो सर फिर हुआ पाकिस्तान में, फिर ये होता रहा। तो पाकिस्तान में ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। और अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात पर तमाम जितने भी लोग हैं वो इसको कह देंगे कि जी ये इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे, और इससे पहले जितने इंतखाबात आप देख लें कि जो 1977 के इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में, उसके ऊपर बड़े सवालात उठे थे, उंगलियां उठी थी और उन इंतखाबी नताइज को धांधली ज़्यादा करार दिया गया था। जब
हमारे आम इंतखाबात होते हैं तो उस वक्त कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। 2018 में भी होता रहा, 2013 के इलेक्शंस में भी ऐसे ही हुआ। इमरान खान साहब ने 4 हल्कों की डिमांड की और वो फिर पूरे इंतखाबी नताइज को उन्होंने धांधली ज़दा का। 2008 में भी यही हुआ। तो पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि सर हो कुछ भी सकता है। हालात जिस तरफ जा रहे हैं अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई को ये मशवरा दिया है कि वो केपीके की असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कर दें। मौलाना फजल रहमान साहब जो आजकल पीटीआई के तहादी बने हुए हैं, उनके हवाले से पीटीआई ने अपनी एक जो पार्टी के इजलास में बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे एक दोस्त ने हमें बताया, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े डाई हार्ड वर्कर भी हैं और रुकने असेंबली भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी फजल रहमान साहब तो काबिल एतबार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो इमरान खान को कह दिया कि जी फजल रहमान साहब को बच के रहना क्योंकि यह गेम खेल रहा थोड़े नाल। फजल रहमान साहब जो है वो दरअसल अब तक तो इमरान खान के सख्त नाकदीन में शुमार होते थे। जब अदम एतमाद जमा हुई, उस पर वोटिंग हुई, इमरान खान फारग हुए, उसके बाद उन्होंने जो इमरान खान को कहा वो बयानात उनके रिकॉर्ड पर हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं। तो जो वो कहते रहे हैं उससे तो वो डिनाई नहीं कर सकते। अब फजल रहमान साहब चूंकि अब अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं और उनके जायज़ मुतालबात हो सकते हैं किसी हद तक, वो कहते हैं कि जी हमारे नताइज को चोरी किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इलेक्शन करवाया गया और हमारे नताइज को चोरी करके हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब आजकल जो पीटीआई के तहादी हैं और जो पीटीआई वाले फजल रहमान के गुण गा रहे हैं, फजल रहमान साहब ने पीटीआई को मशवरा दिया कि आप केपीके की असेंबली डिसॉल्व कर दें, तहलील कर दें और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे इस मुल्क में। लेकिन सर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब इमरान खान ने परवेज लाई और महमूद खान से पंजाब की और केपीके की असेंबलीज डिसॉल्व करवाई थी, तो सर आपको याद है कि उस वक्त इमरान खान एक आईनी बहरान चाहते थे और वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो अगस्त 2023 में अपनी मुद्दत पूरी करेगी वो फारग हो जाए। क्योंकि उन्हें गुस्सा था ना कि यकदम अदम एतमाद के बाद वो हुकूमत चेंज हो गई, हमारे हाथ से वो हुकूमत भी गई और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी बन गए। लेकिन सर वो नहीं हुआ। तो हुकूमत ने तो इलेक्शंस नहीं करवाए क्योंकि उमर अताब बंदियाल का फैसला था कि 11 मई 2023 को इलेक्शंस करवाए जाएं। 3 रुकनी बेंच का फैसला था, वो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन होनी होती या अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद करवाना होता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर फजल रहमान साहब जो पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं कि आप केपीके की असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो सर अगर वो तोड़ भी देना असेंबली, इलेक्शन फिर भी नहीं होने, तो 5 साल आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को फेस करेंगे। मुल्क एक गैर यकीनी की सूरत हाल को पहले ही फेस कर रहा है, एक और जो है उसमें इजाफा हो जाएगा और उसके बाद मुल्क फिर आपको पता तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगा। तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। फजल रहमान साहब पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं या वो तहरीक इंसाफ को फंसा रहे हैं, वो खुद बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद वो तहरीक इंसाफ का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तनहा हैसियत में हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत को अकेले में टफ टाइम दे सके, क्योंकि उनकी कौमी असेंबली में 5 से 6 नशिस्तें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं। अगर सरप्राइज दिया जाए तो बड़ा मौजज़ा होगा, मौजज़ाती बात होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अभी कुछ भी जो है वो होता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।